हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। क्लास 7 विज्ञान चैप्टर 5वां है पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन। तो आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद करती है। तो कौन सी गैस मदद करती है? तो वो ऑक्सीजन गैस मदद करती है। खा नंबर देखिए, परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे देखिए, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। तो हमें क्या भरना है? हमें भरना है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। ग देखिए, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं, खाने वाले सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, यानी इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो हमें क्या भरना है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद घ नंबर देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए, यानी उसमें डाला जाए, तो यह बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो क्या बनने के कारण होता है दूधिया? तो CO2 को जब चूने के पानी में प्रवाहित किया जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, बनने के कारण चूना पानी भरना होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। समझ गए। इसके बाद देखिए क्या करना है दूसरे में, निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को कौन भौतिक है और कौन रासायनिक है, हमें वर्गीकृत यानी बताना है। ठीक है। ये पहले चाक को चाक चूर्ण में बदलना। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो हैं, इसका एक तरीका है समझने का। देखिए, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, जो भी परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाती है और उसे पुनः पूर्व की अवस्था में हम ला सकते हैं, बैक वाली अवस्था में, यानी जो पहले अवस्था थी। ठीक है। जैसे चाक को चाक चूर्ण में बदलना। तो कोई चाक है, ठीक है, उसको हम चूर्ण में बदल देते हैं, जिसमें कोई नया पदार्थ तो नहीं बना। ठीक है। तो ये जो है ये भौतिक हो जाएगी। कौन सी होगी? ये हो जाएगी भौतिक। इसके बाद मोम को पिघलना। मोम जब पिघलता है, पुनः सूख जाता है, तो वो पुनः मोम बन जाता है, ठोस बन जाता है, वो पहली की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ठीक है। इसमें नया पदार्थ नहीं बनता। ये भी कौन सा है? ये भी भौतिक ही है। भोजन का पाचन। तो भोजन का पाचन जो है रासायनिक परिवर्तन है। भोजन के अणुओं ग्लूकोज के रूप में टूटना, यानी ब्रेक डाउन होना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, जिसे वायु श्वसन कहा जाता है। तो भोजन का पाचन आपका हो गया रासायनिक परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड जल, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन मुक्त होता है, ये प्लांट द्वारा होता है, तो ये भी रासायनिक होता है। इसके बाद 4 नंबर, एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर पत्र फाइल बनाना। ये हो गया भौतिक। ठीक है, इसमें नया पदार्थ नहीं बना। जल में शक्कर को घोलना, ये भी हो गया भौतिक। सुखा दे पूरा, वो शक्कर बन जाएगा। कोयले को जलाना, कोयला जलता है तो ऑक्सीजन की आवश्यकता पूर्ति पड़ती है, ये रासायनिक हो गया। रावाकरण द्वारा शुद्ध पदार्थ प्राप्त होना, ये भी रासायनिक हो गया। समझ गए। इसके बाद तीसरा देखिए, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य हो, ध्यान देना है, सत्य है तो उसको छोड़ देना है, अगर वो गलती है तो उसे हमें सही करना है, उसका कारण भी बताना है। ठीक है। तो पहला देखिए, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्या ये रासायनिक परिवर्तन है? जी बिल्कुल नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसका मतलब ये असत्य है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, असत्य है, लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ये आंसर पूरा हुआ। दूसरा है, पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। तो पत्तियों से खाद बनना जो है प्लांट की, ये भौतिक नहीं बल्कि रासायनिक होती है। खाद बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये असत्य हो गया, ये भी हो गया असत्य। तीसरा है, जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगते। जी बिल्कुल सही है, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, जिनकी परत को चढ़ाना, तो ये सही है, क्योंकि पाइप वायुमंडल के ऑक्सीजन संपर्क में नहीं आता तो जंग नहीं लगता। इसके बाद देखिए खान नंबर क्या है, मैग्नीशियम के रिबन को जलने से क्या होता है? चमकदार श्वेत प्रकाश जलने लगती है। ये बिल्कुल सही सत्य है। ठीक है। इसके बाद ये क्लास 10th में आप पढ़ेंगे, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे। इसके बाद देखिए 4 नंबर, मैग्नीशियम ऑक्साइड के जलीय विलयन अम्लीय होते हैं। तो इसका जलीय विलयन अम्लीय न होकर क्षारीय होता है, ये असत्य है, क्षारीय होता है। समझ गए। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए क्या होता है, जब सिरके में इनो डालते हैं तो सिरका खट्टा होता है, इनो क्षारीय होता है, तो डालने से क्या होता है?
तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सिरका का उपयोग होता है, यानी नींबू का रस खट्टा होता है, एसिड होता है, तो उसके स्थान पे सिरके का प्रयोग होता है, ये भी खट्टा होता है। अगर इसमें इनो डाल दिया जाए, ठीक है, खाने वाले सोडा, यानी इसमें इनो अगर डाल दिया जाए, इनो क्या होता है, क्षारीय होता है, और सिरका अम्लीय होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बनते हैं। इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, सिरका में इनो डालने से CO2 और अन्य पदार्थ बनते हैं। खाना नंबर देखिए, नीला थोथा के विलयन में ब्लेड डालने पर, ब्लेड क्या है, ये लोहा है, ठीक है, नीला थोथा में ब्लेड अगर डाला जाए तो क्या होगा? यहाँ पे समझिए, कॉपर सल्फेट के विलयन, इसे नीला थोथा कहा जाता है। लोहा अगर यहाँ ब्लेड है, ठीक है, यही ब्लेड है, तो डालने पर क्या होता है, आयरन सल्फेट बनता है हरे रंग का, और कॉपर का भूरा निक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। तो बस यही हमें लिखना है। तो हम ऐसे लिखेंगे, आयरन सल्फेट का हरा और कॉपर सल्फेट का भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है। ग नंबर देखिए, लोहे के तवा को नमी युक्त में वायु में रखने से क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। तो इसका हम लिखेंगे, लोहे के तवा नमी युक्त वायु में रखने पर ऑक्सीजन के अपक्रिया के संपर्क में आने से ऑक्साइड बनाएंगे, अर्थात उसमें जंग लग जाएगा। इसके बाद अगला, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर क्या बनता है, तो इससे ऑक्सीजन बनता है। तो इसका हम ऐसे लिखेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है। ये समीकरण आपको लिख लेना है, ठीक है। ये देखिए, गर्म करने पर ऑक्सीजन और अन्य पदार्थ बनी, नहीं पूरा आपको लिख लेना है, और ये बातें आपको लिख लेनी है। तो इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5वां, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है, और प्रत्येक के लिए एक उदाहरण भी हमें देना है। तो आपकी बुक में जो क्रियाकलाप दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, ये क्या है, फिटकरी के रवे बनने, और ये गुब्बारे का फूल जाना, और ये रहा, और जल का वाष्पीकरण। तो तीनों क्रियाकलाप हम देखते हैं, इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बल्कि उसके रूप में सिर्फ क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, बस उसकी आकृति यानी रूप में परिवर्तन हो जाता है। और इसके बाद रासायनिक परिवर्तन की बात की जाए तो कार्यकलाप हमने 1 देखा, जिसमें कॉपर सल्फेट के लोहे की अभिक्रिया करने के बाद कॉपर का आता है, ठीक है। और कार्यकलाप 2, जिसमें देखिए नींबू का रस खाने वाला सोडा मिलाने से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और कार्यकलाप 3, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन बनता है। ये तीनों क्या है, ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसका आंसर हम काफ़ी अच्छे से ऐसे लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन और इस तरफ रासायनिक परिवर्तन। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन की बात की जाए, इसमें नया पदार्थ बनता है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, अंतर तो बताना है, और एक उदाहरण भी हमें देना है, वो हम लास्ट में दे देंगे। दूसरा है, पदार्थ में भौतिक गुण जैसे अवस्था, आकार, रंग, रूप बदलते हैं, सिर्फ यही बदलते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल में देखिए हमने दे दिया, बर्फ़ का जमना हो गया, पानी से बर्फ़ जम गया, फिर बर्फ़ पिघल गया तो पानी बन गया। मोम का पिघलना हो गया, मोम जम गया तो वो मोम बन गया। इसके बाद रासायनिक परिवर्तन में इसमें भौतिक एवं रासायनिक सभी गुण बदल जाते हैं, जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है। इससे क्या होता है, दूध और दही दो अलग अलग, यानी दूध खट्टा नहीं होता जबकि दही खट्टा होता है। इसका क्या, इसका रूप भी चेंज हो गया और इसकी प्रवृत्ति भी चेंज हो गई, ठीक है। तीसरा अंतर है, यह अस्थायी होता है, ये हमेशा अस्थायी नहीं होता। बर्फ़ जम जाता है वो पुनः पिघल भी जाता है, यह अस्थायी होता है, समझ गए। जल का वाष्पीकरण हो गया, बर्फ़ का जमना हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है, भौतिक परिवर्तन हो गए। ये समझ में आ गया आपको? तो एग्जाम्पल हमारा यही हो जाएगा, दूध से दही जमना, और ये होगा यहाँ बर्फ़ का जमना, मोम का पिघलना, और इसमें लोहे में जंग लगना, ठीक है, भोजन का पचना हो गया। तो समझ में आ गया दोनों में अंतर। इसके बाद आगे बढ़ते हुए देखिए 6 नंबर, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं। जंग लगने के लिए नमी होनी चाहिए, यानी जल की मात्रा, ऑक्सीजन होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी लोहे युक्त पदार्थ को हवा में खुले वायुमंडल में छोड़ दिया जाए नमी वाले स्थान पे, तो उसमें जंग लग जाता है। जैसे बरसात के मौसम में ज़्यादा जंग लग जाता है। तो जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं, वही हमें बताना है। तो इसका आंसर हम इस तरीके से लिखेंगे, देखिए, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक हैं, जल होना चाहिए, कार्बन ऑक्सीजन होना चाहिए, का होना शर्त है, ठीक है। बस हो गया इसका आंसर। 7वां है, जंग लगने कैसे रोका जा सकता है, ठीक है। जंग लग गया, यानी जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, किसी धातु पे जंग ना लगे।
तो किसी भी धातु में जंग लगने से रोकने का सबसे तरीका जो होता है अच्छा, वो कहलाता है गैल्वेनाइजेशन। इसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है, ये पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया पेंट करके, ठीक है। हम पेंट करते हैं लोहे के, जो खिड़कियां होती हैं, दरवाजे होते हैं, ठीक है, तो वो पेंट करके हम जंग से बचा सकते हैं ताकि उसकी सतह वायुमंडल संपर्क में ना आए। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, हम ऐसे लिखेंगे जंग को रोकने के उपाय। पहला, लोहे पर जेडन यानी जिंक की लेप, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है करके। दूसरा है धातु पर पेंट लगाकर। इन दोनों विधियों से धातु ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में बच जाते हैं आने से और जंग नहीं लगता। समझ गए। इसके बाद 8वां सवाल, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस कैसे उत्पन्न होता है, किन्हीं 3 विधियों का वर्णन करें तथा इनके गुण भी हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, एक विधि तो यहाँ पे दी गई है, खाने वाले सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नींबू का रस मिला दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाता है, ठीक है। अन्य 2 विधियाँ और हमें बतानी है, तो कैसे लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 निम्न विधियों द्वारा से उत्पन्न होती है। पहला, किसी बंद पात्र में चारकोल को जला दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। दूसरा है, किसी छोटे कमरे में अधिक लोग जमा हो जाए तो वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। तीसरा है, खाने वाले सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट में नींबू डाल दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो जाएगी। समझ गए। अब इसके बाद देखिए, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के गुण भी हमें बताना है। तो पहला गुण आप लिख लीजिए, यह गैस कम सांद्रता पर गंधहीन होती है, इसमें कोई गंध नहीं होता। दूसरा है, यह गैस चूने के जल को दुधिया कर देता है। और तीसरा गुण, यह गैस पृथ्वी पर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है, यानी पृथ्वी को गर्म करने के लिए ये गैस ज़रूरी है। और चौथा गुण भी आप लिख सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। समझ गए। इसके बाद देखिए 9 नंबर, रवाकरण से आप क्या समझते हैं, कॉपर सल्फेट के रवा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हम ये पूरा लिख लेंगे ताकि अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। नमक जो है समुद्र जल से वाष्प द्वारा प्राप्त किया जाता है। उसे प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, कण होते हैं, वही कहलाते हैं रवाकरण। समझ गए, ये पूरा हो गया। अब इसके बाद देखिए हमें क्या बताना है, कॉपर सल्फेट का रवाकरण कैसे प्राप्त करेंगे। उसमें हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे, ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम इसे आसानी से प्राप्त कर लेंगे। तो ये पूरा आपका हो गया। आगे बढ़ते हुए देखिए 10 नंबर, ऑक्सीजन गैस बनाने की विधि का वर्णन करें और इसके गुणों का हमें वर्णन करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है, ऑक्सीजन गैस की खोज 1771 में जोसेफ प्रिस्टले ने किया, ठीक है। ये लिखने के बाद हम क्रियाकलाप बताएंगे कि ऑक्सीजन कैसे बनाएंगे। तो ये रहा, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म किया जाए तो ऑक्सीजन बन जाता है। तो ये पूरा आपका हो गया। ये लिखने के बाद आप इसका एक समीकरण भी आपको ये लिख लेना है। समझ गए। अब इसके बाद गुण भी हमें बताना है। तो ऑक्सीजन जो है हम श्वास लेते हैं, सभी जीवों के लिए आवश्यक है, ये पहला गुण हो गया। ये रंगहीन और गंधहीन गैस होती है, ये दूसरा गुण हो गया। दहन के लिए आवश्यक है, ये तीसरा गुण हो गया। समझ गए, ये हो गया। इसके बाद 11 नंबर, यूरिया के रवे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, वर्णन करें। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेना है। यूरिया के छोटे छोटे टुकड़े यानी कण, उसे रवे कहा जाता है। कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए 12 नंबर, रेगिस्तान क्षेत्र की अपेक्षा समुद्री तटीय में लोहे की वस्तुओं में अधिक जंग क्यों लगती है, क्योंकि उसमें नमी वाले क्षेत्र हैं, ज़्यादा वहाँ पे जल वाष्प होती है और ऑक्सीजन भी मिलता है, जंग लग जाती है। तो स्क्रीनशॉट से आप देख सकते हैं। 13 नंबर, आप कैसे दिखाएंगे कि दही के जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है। तो समाप्त होता है आज का सेशन। धन्यवाद।